आपने सबसे पहली बार किसके मुंह से सुना था? मेरे ही मुंह से ना। तो जब उसका कॉपी कर ही रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर रहे? उनके पास कोई विजन तो है नहीं। तेजस्वी आगे आगे रहता है, सरकार पीछे पीछे रहती है, आपको पता होना चाहिए। 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देखिए रेवेन्यू जन कहाँ से आएगा? बिहार का अभी डेफिसिट 2.9% पे है, जो 3% तक जाके उसके बाद से बिहार डाउन फॉल जाएगा। आपके पास कोई डेटा है जहां सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है, जो बजट का है? बजट का सरेंडर किया है ना, लेकिन ये जो लगभग आप यही सवाल ये हम समझ के आपकी बात कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से तो नहीं लाएंगे। बात सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए। यही सवाल नीतीश कुमार जी ने बोला था, संभव है, बोला था कि नहीं बोला था? वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरियां? पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देख करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके ही हम लोग कह रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं है। आप सब कुछ है। बजट जो है, अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान्ड हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगा। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में भी घर हर सुविधा ला सकता है, लेकिन उसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितनों आता रहे, रेवेन्यू बर्बाद होता जाएगा। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट। सबसे पहली बात आप मैनेजमेंट की बात है ये। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है, अच्छी चीज़ों में पैसा लाभदायक योजना चला करके लाता है, तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो वी विल, डोंट वरी। हम लोग जो कहते हैं मेरे को लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अब इस मुद्दे पे इस मुद्दे पे हमको लगता है कि हम लोग बात करें। नहीं, हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते तो खेत में उतर के मिलते हैं, जाते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिल करके, क्योंकि हमको बिहार को आगे ले जाना है। तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। अरे भाई सब लोगों के लिए काम करना है। बिहार में जितने लोग हैं भाई, 12-14 करोड़ अगर आबादी है तो हमको तो सबका ना ध्यान रखना है। आपका सवाल कब बदलेगा? जब से हम आए तब से यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए हम लोग काम करने में लगे हुए हैं ना, सर्वे आता रहेगा जाता रहेगा, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों को अवसर देगी। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया है उस पर भरोसा करेगी। बिहार अब नया चेहरा देखना चाहता है, नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बिहार तेज रफ्तार से
विकास करना चाहता है, बिहार की तरक्की चाहता है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल की जरूरत है। आखिरी सवाल अच्छा, 2 सवाल आखिरी, चलिए। देखिए, हालांकि इस पे हमको टीपा टिप्पणी करना नहीं है, ज़्यादा हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं। उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी है। लेकिन अगर एक बिहार के नागरिक के हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्मल जनता के हिसाब से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बीजेपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या किया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी रीजनल पार्टी रही है, क्या हुआ उनके साथ? AIADMK का क्या हो गया? PDP का क्या हो गया? शिवसेना NCP का क्या हो गया? अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो छोटे छोटे दल हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया? यही डर का कारण था ना, जब 21 में 22 में मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है बीजेपी। अब सच्चाई ये है कि दल को तोड़ नहीं रहा है, दल पे कब्जा लिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से ही बीजेपी के लोगों को बैठा दिए हैं। ये सच्चाई। तो अब वो जाने, उनका गठबंधन जाने, लेकिन सच्चाई यही है। एक आखिरी सवाल, हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों के NDA सरकार के बाद, 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान हैं। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई, महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो बिहार में बिजली सबसे महंगा, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। हमारी हर पंचायत, 8,000 से ज़्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराएं, और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है, और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं। अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे, और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो।
और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब देते हैं। हम लोग बाकायदा ऑथेंटिक डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बजना शुरू हो जाए। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया होगा। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते होंगे। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कल ट्वीट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज़ रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार में रहे। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अब मखाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोल